जिमिंग करना है, एक्टिविटी करना है, वो सब चलता रहा। सिर्फ 10-20% जिम का काम है। रियल जो चेंजेस आने वाला है वो आने वाला है जब हमने हेल्थ चेकअप किया और पता चला कि हाय एवरीवन, आई एम डाइटिशियन शिल्पी गोयल। वेलकम टू न्यूट्रिशियल पॉडकास्ट, जहाँ पर हम बातें करते हैं ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज की जो इंस्पायर करती है, हमें मोटिवेट करती है। एंड टुडे वी आर जॉइंड बाय अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मिस्टर आकाश अग्रवाल, who has not only built a successful brand but also recently committed to reshaping his health journey with us. First of all, Akash, very warm welcome to Nutrition. थैंक यू बिजी। कैसा लग रहा है आपको? आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। लगभग 4 महीना पहले मैं आपके पास आया था। हेल्थ को लेके तो मैं पहले भी सीरियस था, बट आई थिंक डिटेलिंग नहीं था मेरे पास कि कैसे एक अच्छा हेल्थ अचीव किया जाता है, कैसे आप एक अच्छा शेप अचीव कर सकते हैं। बट आई थिंक आपसे मिलने के बाद और डाइट प्लान फॉलो करने के बाद करीब 4 महीने बाद आई कैन सी द डिफरेंस। लगभग 6-7 kgs मैंने सेट किया है। सो आई थिंक अमेजिंग जर्नी रहा है। Wow, Akash, many congratulations and from all the viewers. So Akash, what a typical day looks like for you आज के दिन पे? देखिए, जब भी कोई दिन शुरुआत होता है तो एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है, और वो आप तभी फील करते हैं जब आपका हेल्थ अच्छा है, जब आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं। अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे आपका दिन अच्छा जाएगा। सो मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि हेल्थ अच्छा होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आपके जो बॉडी है उसके अंदर फैट कम है, आपके बॉडी शेप में है, आपके जो ऑर्गन्स हैं या आपका जो रूटीन है वो प्रॉपर होना चाहिए। सो आई थिंक अगर वो सब कुछ है तो एनर्जेटिक रहेगा, और उसके बाद फिर आप दिन भर आप अच्छे से निकाल सकते हैं। करेक्ट। सो आकाश, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया अपनी इस हेल्थ जर्नी को शुरू करने के लिए? देखिए, हेल्थ फ्रीक तो मैं पहले से था, बट बोलते हैं ना, जैसे आप एरो चला रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपको तीर कहाँ पर चलाना है। आप कहीं भी इधर उधर चला रहे हैं, राइट जगह पहुंच नहीं पाएंगे। तो वैसे ही मेरे साथ था। हेल्थ के बारे में मुझे पता है हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आई थिंक सभी को पता है, बट पाथ क्लियर नहीं था। सो जब मैं आपसे मिला 3-4 महीना पहले, और जब हमने हेल्थ चेकअप किया और पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बॉडी में सही नहीं है मेरे मेजरमेंट के बाद, तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ कि इतना वर्कआउट करने के बाद, हेल्थ वीक होने के बाद भी आज ये पोजीशन है कि मुझे पता चला कि चीज़ें सही नहीं है। करेक्ट। सो वहाँ से वो मोटिवेशन मिलनी चालू होती है। मोटिवेशन पहले भी था, पर आई थिंक वो और स्ट्रांग हो गया। ओके। सो आकाश, ज्यादातर आप लोगों को देखते होंगे कि जब भी उनको लगता है कि एक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है तो उनको जिम की याद आती है, वर्कआउट की याद आती है। बट एक चीज है जो लोग पूरी तरह से निग्लेक्ट करते रहते हैं, वो है उनका डाइट, और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या फिर कोई भी एक सरल सी डाइट प्रिस्क्राइब बाय जिम ओनर्स या ट्रेनर्स वो फॉलो करते रहते हैं। हाउ फार दैट इज करेक्ट? ये 200%, 100 भी नहीं बोलूँगा, 200% करेक्ट है। मेरा लाइफ जो आपने बताया वो वैसे ही किया है। जिमिंग करना है, एक्टिविटी करना है, वो सब चलता रहा और रिजल्ट नहीं आया। और आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है, क्योंकि हम मीडिया में यही देखते हैं, हम सोशल मीडिया में यही देखते हैं। हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं कि उसने इतना अच्छा बॉडी बिल्डअप कर लिया है, बट हम ये नहीं देखते कि उसने वहाँ तक पहुँचा कैसे। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब कोई भी साल खत्म होता है, हम न्यू रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम जिम ज्वाइन करेंगे और हम अपना हेल्थ को वैसा कन्वर्ट कर लेंगे। कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ 10-20% जिम का काम है। जिम का काम है कि आप जाके कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं। रियल जो चेंजेस आने वाला है वो आने वाला है डाइट से। 80% जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सिर्फ डाइट की वजह से होता है। रीजन सिंपल है, हमारे बॉडी को कुछ कैलोरीज चाहिए दिन भर में फंक्शन करने के लिए, जो एक मेंटेनेंस कैलोरीज होता है। अगर हम उससे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे हमारा बॉडी वेट गेन कर लेगा, अगर हम उससे कम प्रोवाइड करेंगे हमारा बॉडी वेट लूज करेगा। सिंपल यही है। कोई अगर ओवर वेट है, किसी को अपना हेल्थ अचीव करना है, कोई टारगेट को अचीव करना है, सबसे पहले वो डाइट पे फोकस करे, फॉलोड बाय सम एक्टिविटी। जरूरी नहीं कि उसको जाके हैवी जिम करना है। वो कोई भी एक्टिविटी करेगा, कोई स्पोर्ट्स खेलेगा या इवन 30 मिनट्स भी जाके जिम कर लेगा, वॉक कर लेगा, उससे भी उसके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कैलोरी डेफिसिट। अपने बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरी कोई जाने, और उसके बाद उसमें से धीरे धीरे करके कम कैलोरीज लेना चालू करे, सो दैट कि वो जो एक्स्ट्रा वेट है वो जाने लग जाएगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, आपको चाहिए कि बहुत अच्छा बॉडी बनाना है
जैसे सेलिब्रिटी का होता है, या आपको बहुत से शेप में आना है, फिर आप हैवी जिम करो। बट जो बेसिक्स है वो देखिए डाइट है, और आई थिंक हम पहले जिम की तरफ पहुंच जाते हैं, दिन भर जिम करते रहते हैं, 2 महीना 3 महीना 4 महीने बाद बोलते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं आया, और हम अपना कैलोरीज वैसे ही ज़्यादा लेते जा रहे हैं। वो कभी नहीं आने वाला, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। आकाश, जब हम डाइट की बात करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी अफ्रेड टू डू डाइट, है ना। दे थिंक कि अगर डाइटिशियन के पास गए या डाइट शुरू किया तो वो सारी चीज मुझे छोड़नी पड़ेंगी जो मुझे पसंद है ना। जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि अरे बाप रे, डाइट करना मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। तो आपको क्या लगता है कि ये एक मिथ है या? नहीं, ये भी मिथ है। मतलब आप जितनी बातें कर रहे हो, आज जिम का हो, डाइट का हो, सब मिथ्स है। क्योंकि मैं इस जर्नी से गुजरा हूँ, मैं भी यही सोचता था। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कि सभी कोई ये समझते हैं कि ये मिथ है कि नहीं है। 95-98% लोगों को ये ऐसा ही लगता है। जब मैं आपके पास आया और जब मैं बात किया, और जो मेरी जर्नी मैंने देखा कि आप कुछ भी खा सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट कितना पोर्शन में खाना है, क्या खाना है। आपका जो फेवरेट चीज़ है उसको भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट काउंटिंग योर कैलोरीज कि आप खा क्या रहे हो। आपको कोई बढ़िया चीज़ पसंद है, आप खाओ ना, बट वो आपके कैलोरीज के अंदर होना चाहिए। करेक्ट, बी मोर माइंडफुल। बी मोर माइंडफुल, सिंपल से बात है। आप कैलोरी काउंट करिए, और ये आपको करना है जब तक आप एक शेप में पहुंच नहीं जाते हो। लेट्स से उसके बाद आप पहुंच गए, आपने कभी ज़्यादा कैलोरीज खा भी लिया, आप अगले दिन उसको मेकअप कर सकते हैं। आप वर्कआउट ज़्यादा कर लो, ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर लो, आप उसी शेप में रहेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम एक शेप में हैं, हम कैलोरीज काउंट नहीं कर रहे हैं, तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक बार हमें कम आने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और थोड़ा अगर हम अपने ज़बान में अगर हम लगाम लगा लें, आई थिंक वो जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपका बॉडी अच्छा दिख रहा है, आपका एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो सब कुछ बढ़ा लेगा। मैटर ऑफ 3 to 6 मंथ्स। वो जो एक्स्ट्रा 5-10 केजी होता है बहुत सारे लोगों में, जिसका बहुत ज़्यादा होता है वो एक डिफरेंट केस है। बट हम मोस्टली जिसको देखते हैं वो 5-10-15 केजीज के आसपास एक्स्ट्रा रहता है। आई थिंक दैट्स ओनली मैटर ऑफ 3 to 6 मंथ्स। दैट्स सो इंस्पायरिंग आकाश। मतलब आकाश जी अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी से तो आई थिंक सभी को इंस्पायर करते हैं। वो ज़ौफ़ मसाले के जो फाउंडर हैं, और अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी से तो वो सभी को इंस्पायर करते हैं। और आज वो हेल्थ के पॉडकास्ट में मेरे साथ बैठे हुए हैं, और अपनी हेल्थ जर्नी, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए भी आप सबको इंस्पायर कर रहे हैं। सो आकाश, आप एक मारवाड़ी पर्सन हो, मारवाड़ी घरों में तो कितना कुछ बनता है। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को ये बताना कि आपको पर्टिकुलर एक सेट ऑफ आइटम्स ही कंज्यूम करने हैं? वाज इट टू डिफिकल्ट और वाज इट सिंपल? मैम देखिए, डिफिकल्ट मारवाड़ी फैमिली में से आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बहुत बार पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते, क्योंकि जो बन रहा होता है घर में वो चाहते हैं कि आप उसको कंज्यूम करें। पर जैसे मेरे फैमिली की बात करूँ तो सबको पता है कि मैं हेल्थ फ्रीक पहले से रहा हूँ। पर जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट को लेके मैं उतना सीरियस नहीं था। हम क्या करते हैं, दिन भर में कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं। कभी सुबेरे खा रहे हैं, कभी दोपहर को खा रहे हैं, और वो मंचिंग हमें वो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। तो इस सॉल्यूशन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अगर मैं जाके बोलता हूँ मुझे ये डाइट में खाना है, मेरा एक रूटीन जो दिन भर का है वो आधा फॉलो हो पाता, आधा फॉलो नहीं हो पाता। क्योंकि घर में बाकी सबके लिए अलग खाना बनना और आपके लिए अलग खाना बनना, ये जेन्युइन प्रॉब्लम होगा, सभी का होगा। इसका मैंने तोड़ निकाला। को क्या घर में खाना बनाता है, मैंने उसको बोला अलग से तेरे को मैं कुछ पैसे दूंगा महीने का, मेरे खाने की तरह ध्यान दे देना, और मुझे कुछ भी गलत खाने मत देना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो खाना बना अगर उसने नहीं बनाया तो आप उसी को कंज्यूम कर लेते हैं, और यही होता हुआ है वो। और दिन भर में लेट से मुझे आज पहले कैलोरीज कम खाना था, मैंने बराबर खा लिया, इसके वजह से क्योंकि खाना बना नहीं है, या घर में यही चीज़ बना है, इसी के वजह से रिजल्ट आ नहीं पाता था। तो मैंने अपना क्रैक निकाला कि मेरा कोकी ये चीज़ कर सकता है, मेरे लिए अलग से खाना बनना चाहिए, थोड़े टाइम की बात है, और आई थिंक इट रियली वर्कड आउट। तो थोड़ा सा क्या होता है, जब आपको एक्चुअली कोई चीज़ शिद्दत से करना है ना, तो आपको ऐसे क्रैक, ऐसे आइडियाज़ निकालने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको जो करना है मतलब करना है। Exactly, Akash. And Akash, how this recipe training workshop helped your cook learning those recipes and those actual tasty food? What do you say about them? देखिए, ये रेसिपीज़ जितने भी हैं जो हेल्दी डाइट वाले, ये नॉर्मली जैसे बाकी खाना बनता है वैसे ही है। इट्स जस्ट अबाउट यूजिंग राइट इंग्रेडिएंट्स। अब जिसको बनाना है उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, फिर से वो नॉर्मल फूड बनाना चालू कर देगा। एंड ये जो एंटायर गेम है, इसमें माइंडफुल होने का बहुत ज़रूरत है।
कैलोरीज काउंट करना, कुक को पता होना चाहिए कि मुझे क्या डालना है। अदरवाइज हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें डाल जाते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा एडिशन हो कि आप रिजल्ट में पहुंचने नहीं देता है। तो आई थिंक जो ये आप क्लासेस ले रही हैं या जो कुक को सिखा रही है या लेट्स से किसी घर में किसी की वाइफ बना रही है या मदर बना रही है, आई थिंक बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि एटलीस्ट उनको पता चल जाता है कि ये जो जर्नी है इसमें हमें क्या यूज़ करना है। सो काफ़ी यूजफुल रहा है ये। करेक्ट। एंड आकाश, व्हाट डू यू थिंक कि जो भी फूड आपको प्रोवाइड हो रहा है वो तो सभी फैमिली मेंबर्स खा सकते हैं, इजंट इट? मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि जो फूड आपको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, जो हेल्दी है, होलसम है, न्यूट्रिशियस है, वो नेचुरल है, व्हाई नॉट ऑल द फैमिली मेंबर्स यूज इट एंड गेट बेनिफिटेड आउट? देखिए ये भी पॉसिबल है, और मैं बताऊं तो कभी कभार जब मेरे लिए कुछ बनता है आइटम, घर में सारे लोग भी उसको खाते हैं और बोलते हैं अच्छा बन रहा है, बट क्योंकि वो समझ नहीं है, वो आदत नहीं है, आई थिंक जो वो खाते जा रहे हैं उनको अच्छा उनका माइंडसेट नहीं है। देखिए इसके लिए मोटिवेशन चाहिए, इसके लिए गोल चाहिए। विदाउट गोल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। हम कितने भी बातें कर लें, आप किसको कितना मोटिवेट कर लें, लोग कितने वीडियोस देख लें, पता सबको सब कुछ होता है। गोल चाहिए गोल कि मुझे कहाँ पहुंचना है, और आई थिंक वो मैक्सिमम लोगों का वो बना नहीं पाता है। तो वो गोल अंदर से आएगा जिस दिन रियलाइज होगा, जैसे मुझे रियलाइज हुआ। आई थिंक एक ऐसा चीज जो बॉडी पे जैसे विस्कल फैट था, मैंने वो आपसे सुना, और आई थिंक मेरे लिए वो एक फैक्टर बन गया। पता मुझे पहले से था, स्टिल उसने मुझे इतना ज्यादा अंदर से हिला दिया कि मतलब मैं तैयार हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। तो आई थिंक जिस दिन वो आ जाएगा, पूरा फैमिली बोलो, सबको ही बोलो, सब स्टार्ट कर देंगे। एग्जैक्टली। सो आकाश, कोई ऐसी डिफिकल्ट टाइम जब आपको लगा वो कि मैं गिव अप कर दूं, ऐसा कभी हुआ? नहीं मतलब देखिए फिर ये वाली बात भी माइंडसेट की आती है, और मेरा जो जर्नी रहा है, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन। मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। अगर मैंने ठान लिया तो फिर ठान लिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं डेडिकेटेड हूँ अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अभी मैंने फर्स्ट स्टेप अचीव किया है जो मेरे गोल्स था। सेकंड गोल की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का। बट मेरे साथ नहीं हुआ, बट डेफिनेटली जो आप ये सवाल कर रही हैं सभी के साथ होता होगा। आई थिंक इसका एक ही आंसर है, गोल। आप उस गोल को सेट करके रखिए, बार बार उस गोल को याद करिए कि मुझे ये पहुंचना है। मैनिफेस्ट करिए बार बार कि मुझे ये पहुंचना है। मैं अगर ऐसा दिखूंगा, आप विजुलाइज करिए कि मैं कैसा दिखूंगा जब मैं वो अचीव कर लूंगा। आई थिंक वही एक मोटिवेशन फैक्टर होगा जो आपको पुश करेगा। सिचुएशंस आते हैं, बट आई थिंक आप ही हो जिसको फाइट करना पड़ेगा, कोई आके आपका जगह नहीं ले सकता फाइट करने में। करेक्ट। सो आकाश, आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिशन टीम आपके साथ जुड़ी हुई थी, या कितना रोल था उनका आपकी पूरी जर्नी पे? देखिए लेट्स सी, जैसे मैं आपके पास आया, आपने मेरे पूरे प्लान को समझा, आपने मुझे बता दिया कि ये चीज़ें खाना है। ये एक फर्स्ट पार्ट होता है जब पता चल जाता है। बट उसके बाद क्या होता है कि कोई ना कोई आपको फॉलो अप करने के लिए चाहिए, कोई ना कोई पुश करने के लिए चाहिए। सो मुझे कॉल्स एवरी वीक या लेट्स एवरी 10 डेज मैसेज आ जाता था कि वेट अपडेट करिए, कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इससे क्या होता है ना कि एक पीछे कोई देख रहा है वैसा फील होता है। और आप जब रिजल्ट अचीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फॉलो करेंगे वो रिजल्ट आएगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि आप कर रहे हैं लेकिन पता नहीं रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, और टाइम लग सकता है। कैलोरी डेफिसिट एक ऐसा चीज़ है, अगर आपने किया, वो रिजल्ट आना है। 100% आना। वो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको आएगा इसको नहीं आएगा। यू स्टार्ट फीलिंग रिजल्ट, क्योंकि आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कम में जा रहे हैं। न्यूट्रिशिप की जो टीम है, एक फॉलोअप जो प्रोसेस चलता रखा था, चाहे वेट अपडेट करना है, चाहे आपने प्रॉपर डाइट किया लिया कि नहीं लिया, फोटो आप भेज दीजिए, कोई चैलेंज आ रहा है तो हम आपको हेल्प कर देते हैं। तो ये वाला जो एक जर्नी में ये जो वाला पार्ट था उनका ही बड़ा अच्छा था, और कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल लेवल में हेल्प करता है कि कोई मुझे देख रहा है। एग्जैक्टली। सो आकाश ने मुझे एक फोटो दिखाई दी कि मैडम मुझे तो ऐसा ही शेप ऑफ बॉडी चाहिए, और बहुत जल्दी मैं ये बताने वाली हूँ कि आकाश वैसी फोटो आप सभी से शेयर करने वाले हैं। जिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में वो बोलते हैं मेरा एक फेस कंप्लीट हुआ है एंड नाउ बॉडी स्कल्पटिंग पे वो जा रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ बॉडी ही इज गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल वेरी वेरी सून। सो आकाश, एक मैसेज या एक सिंगल लर्निंग जो इस पूरे प्रोसेस में आपको हुई, की लर्निंग, वो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए हेल्थ अच्छा सभी कोई चाहते हैं कि मेरा हेल्थ अच्छा हो, मेरा बॉडी का शेप अच्छा हो, मैं अच्छा दिखूं, ये हर कोई चाहता है। ये ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जो ये नहीं चाहता होगा। एक ही चीज़ है,
अगर आपने कंट्रोल कर लिया अपने खाने पीने को, आप थोड़े माइंडफुल हो गए थोड़े टाइमिंग के लिए, बिलीव मी रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी डाइटिशियन का हेल्प लीजिए। डाइटिशियन, मेरे को लगता है बहुत सारे लोग का ऐसा मिथ होता है कि डाइटिशियन है ये बता देंगे वो बता देंगे, पता नहीं मैं खा पाऊंगा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिलीव करिए, आपको जो चाहिए आप उनको बताइए कि मुझे ये पसंद है, सो दैट कि वो आपके डाइट प्लान में वो चीज़ आ सके, सो दैट कि आप अपने पसंद का चीज़ को कंज्यूम करते करते आप वो वेट या वो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। सो एक अगर समरी में आपको बताऊं मैं, डाइट इज द ओनली की फॉर द हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी जितना भी है सब साइड है। सब मतलब बिलीव मी, मतलब 80% goes to diet for body transformation. I completely believe on this, Akash, and thank you so much for sharing this. आकाश, एक जो डाउट सभी को आता है कि बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग होती है, और सोशलाइजिंग में हम जाएंगे, जितने भी लोग हैं मोस्टली परेशान है कि वीक में 3 दिन उनकी पार्टीज हो रही हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं। ये सिचुएशन आपके साथ भी आई होगी, बिल्कुल है। कैसे मैनेज करते थे? सी देखिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सबको नहीं करना है, सबके अपने अलग अलग प्रायोरिटीज हो सकते हैं। पहले तो आपको देना पड़ेगा, आपको करना है। अगर आप भीड़ में जो सब कर रहे हैं वही करना चाहेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपने गोल सेट किया है तो थोड़े टाइम के लिए आप माइंडफुल हो जाइए। जरूरी नहीं आपको हर दिन करना है। आप महीने में आपको करना भी, आपने एक बार कर लिया। राइट। आप एक जर्नी में निकले हैं और आप जर्नी में निकलने टाइम ये सोचेंगे कि मेरा लाइफ जैसे पहले था अभी भी वैसे चलता रहे और चेंज आ जाए, देखिए कैसे होगा। ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं होता, लाइफ में किसी चीज के लिए होता है। आप आज लेट्स से कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस लेट्स से उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। अप्स एंड डाउन आएंगे, आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। रिलेशनशिप है, नहीं वर्कआउट कर रहा, आपको डिफरेंट एंगल में सोचना पड़ेगा। चेंजेस तो देखिए लेके आना पड़ेगा, और यही सच्चाई है दुनिया की। विदाउट चेंजेस आपको वो अचीव नहीं होता जो आप अचीव करना चाहते हैं। ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, सोशलाइजिंग है, ये है वो है। कौन आपको बोल रहा है कि आप जिंदगी भर आप वो चीज करते रहो? पहले आप एक लेवल तक तो पहुंचो जो आपको चाहिए, पहुंच गए फिर आई थिंक स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकता है ये 6 मंथ्स के लिए आपको महीने में आप एक ही बार कर पा रहे हो, मे बी उसके बाद आप 4 बार कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट अचीव योर गोल। उसके लिए जो चीज नहीं चाहिए हमें वो चीज नहीं करना है। किसी को बुरा नहीं लगता, वो हमारा सोच है कि हम जाएंगे मना करेंगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। कुछ नहीं होता, सबके तरीके हैं। वो भी आप अपने डाइटिशियन से पूछ सकते हैं कि मुझे किस लेवल पे करना है, कितना करना है, सो दैट की इफेक्ट नहीं आए। ये सब रीजंस हैं शिल्पी जी। सोशलाइजिंग हो गया, घर में खाना बन रहा है, कैसे होगा, ये सब बहाने हैं। अगर करना है ना तो इंसान करता है। मैं भी उस बहाने की जिंदगी में जिया करता था। मैं फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे डाइट के बारे में नहीं पता था या और डाइटिशियन नहीं है। आज हज़ारों ऐप्स हैं। इट्स जस्ट अबाउट बिलीविंग इन समवन। मुझे करना है, शायद वो मैंने किया वो फॉलो करके, और मुझे लगता है कि कोई भी करेगा। आई थिंक जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं ना तो कोई हेल्थ कोच हूँ ना कुछ हूँ कि जितनी बातें कर रहा हूँ सिर्फ एक्सपीरियंस से बातें कर सकता हूँ। अगर मेरे में चेंजेस आया है तो आई थिंक किसी में भी चेंजेस आ सकता है। मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है, और मैं ये चाहूँगा मतलब आई थिंक हर कोई करे। थोड़े टाइम के बाद एक बार अचीव हो गया, लुक एट द कॉन्फिडेंस। आज मेरा एनर्जी लेवल अलग लेवल का रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आई गेट द अप्रिसिएशन। जितने आसपास के लोग हैं एज कम दिखने लग गए, वो कम हो गया है। सो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें सुनने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज कि मैंने 3-4 महीने में लगाम लगा ली अपने मुंह में। वो चीज़ें खाया जो मेरे बॉडी के लिए अच्छा है, और वो सारी चीज़ें खाया जो मुझे पसंद था। मैंने पिज़्ज़ा भी खाया, मैंने बर्गर भी खाया, मैंने रोटी भी खाया, मैंने सब्जी भी खाया। मुझे लगता नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा कोई सेक्रीफाइस किया। सभी को खाते खाते मैंने बिल्ट बनाया ये चीज़ है। Exactly. So I clap for your achievement, Akash, and we wish you all the very best for your upcoming health transformation journey, which is continuing for a longer period of time. So thank you so much, Akash, sharing your thoughts and inspiring everyone out there. आई वो मतलब क्योंकि जितने हेल्थ कोच हैं डाइटिशियन हैं उनकी बातें तो लोग देखते रहते हैं। आई थिंक पता नहीं कितना सीरियसली लेते हैं, बट मैं चाहूँगा कि मेरी बातें सुन के अगर किसी को भी इस बात से फ़र्क पड़े और उसका चेंज आ पाया तो मुझे ऐसा लगेगा कि वाकई कमाल हो गया। मतलब शायद ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो गया। और प्लीज़ किसी से भी डाइट का प्लान ले, शिल्पी जी से लीजिए, कोई ऐप से लीजिए, आपके पर्सनल डाइटिशियन से लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन करिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है फॉर अ हेल्दी लाइफ।
बहुत ज़रूरी है और एक हेल्थ कोच रहने से आपका शायद वो जो जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाता बहुत ईजी हो जाता है, एटलीस्ट कोई आपको गाइड करने के लिए है। और ये हमें हर जगह जरूरत पड़ता है लाइफ में, जब भी फंसते हैं वी नीड अ कोच। इसलिए मैंने बोला कोच कोई भी हो सकता है सिर्फ है, आपकी चीज़ें स्पीड अप हो जाती है। एग्जैक्टली। आप बस बिलीव करिए वो चीज में जिस चीज में हम बिलीव नहीं करते थे। मैं नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। मैं करके तो देखिए, जब करके देखेंगे शायद बदल जाए। थैंक यू सो मच आकाश।